मैं मुस्कान सिंह आज़ाद। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आगरा के पिनाट और भाट क्षेत्र से होकर बहने वाली चंबल नदी का जलस्तर अब घटने लगा है, जिससे तटवर्ती इलाकों के लोगों को ने राहत की सांस ली है। बीते 4 दिनों से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, जो खतरे के निशान 130 मीटर से ऊपर जाकर 133.70 मीटर तक पहुंच गया था। बीती देर रात से जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। अब तक करीब 1.5 मीटर जलस्तर घट चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यदि यह क्रम जारी रहा तो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को राहत मिलने लगेगी। बढ़ते जलस्तर के चलते चंबल किनारे बसे गांवों में लोग परेशानियों से घिरे थे। पिनाट ब्लॉक क्षेत्र के उमरेठापुरा गांव सहित कई गांवों में पानी घरों में घुस गया था। कई ग्रामीणों ने ऊंचे और सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन किया था। प्रशासन द्वारा मोटर बोट के माध्यम से पानी से घिरे लोगों को निकाला गया था। चंबल में आई बाढ़ दर्जन भर गांवों को प्रभावित किया। हजारों बीघा फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई। फिलहाल जल स्तर में गिरावट से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, मगर अब बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। जलमग्न इलाकों में संक्रमण और संक्रामक रोग फैलने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। चंबल किनारे बसे गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने कैंप लगाकर दवाओं का वितरण शुरू कर दिया है। मुख्य चिकित्सक अधिकारियों डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने पिनाट क्षेत्र का दौरा किया और स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बीमारियों से बचाव और जल जनित रोगों पर नियंत्रण के लिए तत्काल दवा छिड़काव और मेडिकल कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। चंबल नदी के आसपास ये इलाका है, वो लगातार जो है बाढ़ से ग्रस्त है। किस तरह की व्यवस्था की है? देखिए, हमारे करीब ये 3 ब्लॉक हैं, बा, पिनाट और जयपुर कला। इसके करीब 10 गांव के आसपास इस समय पानी आ चुका है और ये उम्मीद है कि अभी 1-2 फुट और भी पानी बढ़ने की गुंजाइश है। इसको देखते हुए भी जैसे खेरा राठौर की तरफ करीब 3 गांव जो पूरी तरह जलमग्न है, गुड़ा की तरफ है। तीनों जगह सभी जगह हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी करीब 10 टीमें इस समय लगातार उन गाँवों में जा रही हैं। साथ में दवाओं के साथ में जो भी उनको सलाह है खान पान से या स्वच्छ पानी से रिलेटेड सारी चीज़ उनको बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारे पास प्रचुर मात्रा में एंटी स्नेक वेनम और ARV और बाकी चिकित्सा की जो औषधियाँ आवश्यक हैं सभी मुहैया करा दी गई हैं। साथ में जो 108 एम्बुलेंस को भी तैनात कर दिया गया है, जो भी नियरेस्ट गाँव हैं, और जैसे ही भी आपातकालीन स्थिति में कोई भी आवश्यकता होती है तत्काल वो मरीज को हमारे चिकित्सालयों में तत्काल पहुंचा पाएँ। सबसे बड़ी आवश्यकता इस समय जो है वो पेयजल से रिलेटेड है और खाने की समस्या है, जिसको प्रशासन द्वारा लगातार उस पर कार्य किया जा रहा है। और हम लोग के द्वारा भी ORS के पाउडर और क्लोरीन टैबलेट वितरित की जा रही है, जिससे कि किसी भी तरह की व्यक्ति को डायरिया या अन्य कोई भी इस तरह जो इन्फेक्शन से जनित जो भी बीमारियाँ वो ना हो पाए। ऐसे में कोई संक्रमण न फैले उसके लिए क्या विशेष देखिए, विशेष इस समय अभी तो शुरुआत में जो प्रयास रहता है, क्योंकि ज़्यादातर पानी स्वच्छ ना होने के कारण ही बीमारियां रहती हैं, और इसके अतिरिक्त जो हमारे सर्पदंश के केसेस हैं इनमें भी संख्या में बढ़ोतरी होती है। परंतु जब पानी उतरता है तो बहुत सारी चीज़ें, फिर चाहे वो फॉगिंग से रिलेटेड हो, साफ़ सफाई से रिलेटेड हो, इन सारी चीज़ों को पूरी व्यवस्था कर ली गई है। ब्लीचिंग पाउडर की पूरी स्टॉक हमारे पास उपलब्ध करा दिया गया है। आवश्यकता हो जैसे ही इनकी पानी उतरने लगेगा, इन सारी जगहों पे जहाँ जहाँ से पानी छोड़ेगा वहाँ पे हम लोग कार्रवाई करेंगे, और प्रशासन के साथ मिलकर जो उनकी बाढ़ चौकियाँ हैं वहाँ सब जगह हमारे कार्मिक इस समय लगे हुए हैं। ऐसे में आखिरी बार जब पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो डिलीवरी को लेकर कम मुंह में डिलीवरी हुई थी, इस बार उसको लेकर क्या व्यवस्था की? देखिए, विशेष रूप से जो हमारी 102 एम्बुलेंस हैं उनको कहा गया है कि इन इलाकों में वैसे भी चूँकि वन क्षेत्र के कारण सड़कों का उतना अच्छा नहीं है, तो प्रयास ये रहता है जो निकटतम प्लेस है हमारे पे, जहाँ पे हम एम्बुलेंस से उनको शिफ्ट करा सकते हैं, वहाँ तक उनको हम पहुँचाने के लिए सारी 102 को भी हम लोग ने अलर्ट कर दिया है इलाकों में,
कि जैसे ही सूचना मिले तत्काल नियरेस्ट स्थान पर पहुंचे, जहां से रोगों को और उपचार के लिए या उनके प्रसव के लिए हम लोग उनको अस्पताल में ले जाते हैं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।